हमारा पूरा गांव डूब गया बारिश की वजह से और हमें जाना पड़ा गद्दा गाड़ी में दरिया के उस पार। यानी कि हमारे गांव में दरिया बन चुका है और हमें गद्दा गाड़ी में जाना पड़ा उस पार। देखो किस तरह से ये लड़के ऊपर बैठे हुए रिक्शा में, अगर ये गिरेंगे तो नुकसान किसका होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे चैनल मुमताज़ व्लॉग्स पर। दोस्तों ये मेरे गांव का रास्ता है। मैं आपको छोटी बात बताना ये चाहूँगा, ये मेरे गांव का रास्ता हो तकरीबन कम बेश मेरे तकरीबन 50 के प्लस होंगे घर या 50 के करीब ही घर होंगे। और अगर मैं पूरे यहाँ गाँव की बात करूँ तो 200 के करीब मेरे घर हैं। लेकिन 1947 से लेकर आज तक हमारे घर में कोई भी बुनियादी सहूलत घरों तक नहीं। ये हमारे घरों के ऊपर से ये बिजली के पोल जा रहे हैं। ये आप देखते हैं इसमें स्ट्रेट तारें लगी, जिसका मतलब ये होता है कि ये 11,000 की तारें हैं। ये यहाँ पे जा रही हैं, एक यहाँ पे आगे जी पठान है उनके उताक पे जा रहा है और ये भी एक दूसरी उताक है कलोड़ साहब की उनके पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, ना रास्ता, ना बिजली, ना पानी, या ना गैस, ना स्कूल, ना अस्पताल, कुछ भी नहीं। और मैंने पिछले साल आपको दिखाया था कि मैं जब रेहान को लेकर जा रहा था अस्पताल पे, तो मैं यहाँ से जब गुज़रा था तो मैं किस तरह से गुज़रा था। यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब था पानी का और उस पर मैंने गदा गाड़ी में गाड़ी भी रखी और रेहान को उठाया और मैं गया था अस्पताल पे। तो ये पोजीशन है हमारे गांव की और ये है हमारे रास्ते की पोजीशन। अभी तो छोटी सी यालाबारी हुई है, उससे ये हालत है कि हमें कीचड़ में इस तरह से जाना पड़ा। ये देखो मेरे पाँव पे कितनी कीचड़ है और इधर ये लड़का देखो किस तरह से फिसलता जा रहा है। और बाइक जो मेरी थी सुरीली वो भी मैंने आगे खड़ी कर दी है और तेल मैंने हाथ में ले लिया जो मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर ये भी डर होता है कि कहीं कोई तेल वगैरह गाड़ी से निकाल ना जाए और हमारा समझो कि नैया डूब जाए। इसलिए तेल हमने निकाल लिया था, अपने साथ रख लिया था घर पे। गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी है और मैं अभी पैदल जा रहा हूँ रोड पे, और रोड पे जाके उसके बाद मैं तेल इस गाड़ी में डालूँगा और निकलूँगा। और देखो अभी बात कर रहा था, ये मेरी चप्पल फट गई। ये पोजीशन हमारी। अभी हमारी चप्पल भी फट गई, कीचड़ भी थी, गाड़ी को खींच के हमने यहाँ पहुँचा दिया। जो तेल डाल दिया गाड़ी के अंदर और बाकी जो बोतल है वो टांगी पड़ी है गाड़ी के अंदर। तो अंदर हम उतर दें अभी नहर में पाँव धोने के लिए, उसके बाद आते हैं ऊपर। ये है अली रज़ा भाई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से इसको बुखार है तो उसको भी डॉक्टर को दिखाना है। आपने देखी थी मेरी हालत किस तरह से मैं आ रहा था और मेरी गाड़ी की हालत भी आपने देखी, मेरी चप्पल भी फट गई। लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। तो अभी चलते हैं होटल में, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद इंशाल्लाह हम सीधा जाएंगे फार्म पर और उसके बाद आना है एक प्रोग्राम में, वो अटेंड करना है। आज सुबह सुबह बरसात का मज़ा उठाते हुए हम रोड से आ रहे थे, लेकिन बरसात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। सीधा आ गया होटल में और ये चाय आ चुकी है मेरे पास गर्मा गर्म। चाय पीकर थोड़ा अपने आप को गर्म करते हैं और उसके बाद सजाद भाई बैठे हुए हैं, उनके साथ भी गपशप करते हैं। इधर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बैठे हुए हैं अकबर, और इधर साईं कासम जा रहे हैं और वाहिद भाई भी बैठे हुए हैं, महबूब भाई। तो उनके साथ बहुत सारी आज हमें बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम चाय पी लें। अभी प्लान यूँ बनाया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा फार्म पे, उसके बाद मैं आऊँगा दोबारा बगान। देखो ये किस तरह से लड़के बैठ के जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, देखो
और मैं पहुंच चुका हूं फार्म पर। तो यहाँ पे ये हमारी बनी हुई है पुल, इसे क्रॉस करके फार्म पे जाऊंगा। उसके बाद दोबारा एक है खतने का प्रोग्राम बगान में, तो वो दोबारा जाके अटेंड करना है। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा घर, कपड़े चेंज करूंगा, कपड़े गंदे हो चुके हैं, यहाँ कीचड़ लगी है। मैं जैसे ही फार्म में पहुंचा तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं भर चुका और जल्दी जल्दी भागता आया घर पहुँचा, कपड़े चेंज करूँगा। देखो छोटी नन्ही मुन्नी कैसे फ़ोन पे लगी है, ये बच्ची भी फ़ोन लगा रही है। देखो अभी नंबर समझो कि डायल कर रही है, अभी कॉल कर रही है। तो चलो जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। ये है मेरी बतख, आपको मैंने दिखाए थे। ये छोटे जो मेरे पास जो बच्चे थे अभी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। जनरेटर रखा हुआ है और इधर मुर्गियाँ वगैरह वो भी घूमती फिर रही हैं। इधर ये भी मुर्गी और ये रिहान का बिल्ला जा रहा है, ये सामने वाला। और अभी कुत्ता भी हमारा बीमार हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उस डॉक्टर को मैंने बोला है, डॉक्टर आए तो उनको भी इंजेक्शन लगाए। ये बच्चे भी शरारतें करे, देखो बहन भाई दोनों। अभी इसको इंजेक्शन वगैरह लगाई है हमने। ये कुत्ता बीमार पड़ा हुआ है तो उनको भी डॉक्टर को दिखाना है। मैंने सोचा हुआ है कि जिस तरह से मेरा ब्लॉगिंग का एक काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, टाइम की भी मसला नहीं है क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं कहीं निकल नहीं जा रहा। तो रोज़ाना एक चीज़ दिखाना आपको ये ठीक भी नहीं लगता कि मैं सर जाऊँ, घर दिखाऊँ, फिर जाऊँ अपना फार्म दिखाऊँ, दुकान दिखाऊँ, और घर फार्म दुकान, ये चीज़ें नहीं है। तो कुछ नया होना चाहिए। वैसे मेरे पास बहुत अच्छी सीनरीज हैं, जिस तरह से कैटी बंदर का एक पूरा यानी कि आइलैंड बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा पाऊँ, खारोशान, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास मेरी बाइक है सुरीली, उसमें थोड़ा सा समझो कि काम आ गया है, उसमें कोई अभी सुर ना रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं गाड़ी को अपडेट कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने आपसे एक मशवरा लेना था, ये कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी तरह से स्टडी की हुई है तमाम मज़ाहिब की, यानी कि हिस्ट्री की मैंने की है। हिस्ट्री के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मज़ाहिब भी आ जाते हैं और दुनिया की तारीख़ वगैरह ये आ जाती है। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स भी हैं, मेरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली देखो, इसमें बहुत सारे बुक्स मेरे रखे हुए हैं, तकरीबन इनको मैंने रीड कर लिया है। और ये इसमें इस्लाम की तारीख़ भी है और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनकी तारीख़ भी है, और साथ में जो दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया कब बनी, कैसे बनी, ये वो सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नाम आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, जिसमें तारीख़ है, जामे हिंद है, या उसमें सिंधी कुछ बुक्स हैं, कुछ उर्दू हैं, और कुछ गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके बुक्स भी रखे हुए हैं। और साथ में ये तारीख़ इस्लाम के हवाले से, इधर ये तारीख़ मिल्लत, ये तारीख़ इस्लाम पे मबनी है, और इस तरफ ये तारीख़ फ़रिश्ता रखी हुई है, ये है तारीख़ हिंदुस्तान के हवाले से। तो बरसगीर की जो तारीख़ है वो उसमें आती है। ये बहुत सारी बुक्स और भी नीचे भी रखी हुई हैं, यहाँ पर भी हैं। और एक इनके 3 जुल्दों में आती है तारीख़ मिल्लत। एक जुल्द मैंने बाहर रखा हुआ है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा है कि मैं एक कंटेंट का वीडियो बनाऊं जिस पे मैं ये तारीख़ आपके साथ डिस्कस करूं, और जो शुरुआत से लेकर आखिर तक, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था वहाँ से स्टार्ट करूं, और मैं जाके आखिरी जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, वहाँ तक ले आऊँ। तो यानी कि मुझे अगर कोई चीज़ लेनी हो, मैं उनके, ऐसा ना कि मैं एक बात बता दूं। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है जामे तारीख़ हिंद, तो यहाँ पे मेरे पास बुक पड़ी हुई है तारीख़ फ़रिश्ता। तो और साथ में एक मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है जन्नतुल सिंध, ये सिंधी में बुक है। तो इस तरह की तमाम जो बुक्स हो, मैं उनके तमाम हवाला दूँ कि तारीख़ जामे हिंद के अंदर क्या लिखा है, जन्नतुल सिंध वाले ने क्या लिखा है, और तारीख़ फ़रिश्ता ने। इस तरह से मैं तो सिर्फ ये 3 बुक्स की आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास सैकड़ों किताब हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये मैं बताना शुरू करूँ। और दूसरी बात ये भी आपसे शेयर करनी थी कि जितने भी बड़े यूट्यूबर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, वो उतने ही छोटे होते हैं। मैंने देखा है कि मेरे जो जिन यूट्यूबर्स को मैंने डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम किया, और मैंने उनको यूट्यूब के थ्रू कमेंट्स में भी बात की, और साथ में मैंने उनको ईमेल भी किया कि आप मेरी प्रमोशन करा दें। एक सिंधी में जो कहावत है कि हिक दे घर ॾियण तारीफ़ है, यानी कि एक जो घर होता है वो डायन भी
छोड़ देती है। तो मैंने कहा कि आप इतनी सारी एफर्ट करते हैं, आप प्रमोशन के पैसे वगैरह लेते हैं, अगर आपने एक मेरा चैनल है तो आप किसी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उनकी अगर लिंक डाल दी या किसी कमेंट के अंदर या अपने चैनल में के ऊपर हमने मेरे चैनल का नाम लेकर कुछ कह दिया तो थोड़ी सी मेरी प्रमोशन हो जाएगी और मेरा चैनल भी आगे चल जाएगा। लेकिन किसी का रिप्लाई भी नहीं है। हालांकि उनके जो डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन होता है उसमें लिखा होता है कि आप बिज़नेस इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हैं या आप हमसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब भी ये लिखा है कि आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं समझ गया, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि मुझे फ्री में यानी कि प्रमोशन कर दें, तो शायद इस वजह से वो रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि आपने बहुत सारे जो प्रमोशन अगर आपने 50 लोगों के पैसों में किया होंगे तो एक 51 लोगों में समझो मैं हूँगा तो एक मेरी फ्री में कर दें। तो उस वजह से शायद उन्होंने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया। तो दोस्तों खैर है, कहते हैं कि अपनी गौर को नशा आवे, और वो कहते हैं कि अपने आंसू खुद ही पहुँचिएगा, लोग पहुँचेंगे तो वो सौदा करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि खुद मैं ही अपना यानी कि जो मुझसे मेहनत होगी तो इंशाल्लाह कभी ना कभी जो मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है कि कभी कभी लोग अच्छा मेहनत भी कर रहा होता है और अच्छे कंटेंट भी बना रहा होता है, साथ में उनका क्या होता है कि उनकी ऐसे मुकम्मल प्रॉपर तरीके से होती है, फिर भी वो चैनल अप नहीं हो रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा वीडियो भी उसको वायरल कर देता है। तो देखते हैं कहाँ तक ले चलती है हमें किस्मत और कैसे हमारा पिकअप होता है। तो मिलते हैं इसी व्लॉग में थोड़ा आगे चलकर। तब तक के मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना मशवरा जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे हमने जाना है खतने में, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन साहब ने खाना मंगवाया है हमारे लिए। चेयरमैन साहब ये बैठे हुए हैं, तो ये खाते हैं, उसके बाद खतने में चलते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं एक छोटे से प्रोग्राम में। ये है सुन्नत की वो खतने की तकरीब, जिसमें चेयरमैन साहब खड़े हैं और साथ में ये सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। ये चेयरमैन की एक बड़ी हुस्न नवाजिश है कि ये हमेशा ऐसे अच्छे काम करता रहता है। ये जो उनके खतने का जो प्रोग्राम है ये भी चेयरमैन साहब ने करवाया है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। इधर वाहिद भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं और साईं अब्दुल्ला भी वहाँ पे खड़े हैं, जो मेहमान आ रहे हैं उनको इस्तकबाल के लिए वो खड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह अभी खाना लग चुका है और हम भी बैठ रहे हैं यहाँ पर। वाहिद भाई आ जाओ, इधर मीर भाई। वैसे हम खाना खा कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे शिरकत भी लाजमी है। अजरब आजा। होटल पे बैठे हुए वाहिद भाई के, यहाँ पे हमने चाय पी ली। इधर सजाद भाई बैठे हुए हैं, ये अभी मुल्तान जाने की तैयारियां कर रहा है और हमें भी कह रहा है कि हम चलें, लेकिन हमने आपसे वादा भी किया था कि आप जाएंगे और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है और हम जाएंगे नवंबर में, जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। उसमें इकबाल भाई भी साथ में होगा और याले खान तो पहले भी हमारे साथ गद्दारी करके भाग गया था। उसने टिकटें बुक भी करवाई, बाद में कैंसिल भी करवा दी। और असलम तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर मीर कारा चला तो चलेगा, नहीं तो नहीं। और बाकी ये है अल्ताफ़ राजा, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने अभी कानून पास कर दिया है कि ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। इसकी जो एज है वो 16 साल से कम है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे बहुत ही बेहतरीन से ब्लॉग आपको हमने दिए हैं, जिसमें हमने पूरा आपको एक सीरीज़ दिया था थर का, जिसमें आपको कारुंझर हमने दिखाया, मारवी का कुआं दिखाया, उमरकोट दिखाया और आपको इस्लाम कोट और घोटेसर, साथ में हमने आपको दिखाया गड्डी भेट, मिट्टी, बदीन, ठट्टा, सुजावल, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक सीरीज़ में दिखाई। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अगर नए मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर उन वीडियो को देखें, और अगर जो नए मुझे देख रहे हैं तो उनसे ये भी इल्तिजा होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक दूसरा आपको सीरीज़ हमारा मिलेगा, जिसमें आपको देखने का मिलेगा ग्रीन लाइन का बेहतरीन सा सफ़र, और हमारी जो पैकिंग होगी, जो हमारी ट्रैवलिंग गेयर होगी, वो उसमें सारी शामिल है। साथ में आपको हमने दिखाया है लाहौर का एक बेहतरीन सा नज़ारा, जिसमें हमने आपको शालीमार बाग और साथ में वाघा बॉर्डर
और चिड़ियाघर है जो वहाँ पे बारिश हुई थी वो आप एक देखना है। हमारे साथ एक चिड़ियाघर जिसमें हम एंजॉय करने गए थे, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा एडवेंचर हो गया, वो भी आप देख लें। साथ में हमने आपको दिखाया है बादशाही मस्जिद है, या अल्लामा इकबाल की मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है। और हमारे साथ उस दिन भी सेल हुआ गया था, वो भी हमारे साथ एक एडवेंचर हुआ था, क्योंकि हम गए थे 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को ऐसा हुआ था कि वो कह रहे थे कि आप फैमिली के साथ आएँ, और हमारे साथ फैमिली नहीं थी। फिर हम किस तरह से छलांग कर गए थे वो दीवार, वो भी आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और आपके लिए एक ये समझो कि एक एडवेंचर तो हमारे लिए हुआ, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर ऐसा दिन आए और आपको यानी कि मीनार पाकिस्तान से अगर अंदर जाने ना दे रहे हो, तो आपको किस तरह से अंदर घुसना है, हम किस तरह से गए थे, वो आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और आपको हमने ऑरेंज लाइन का सफ़र दिखाया है, मेट्रो लाइन का सफ़र दिखाया है, और उसके बाद हम गए मुल्तान शरीफ, जहाँ पर हमने बहुत सारी जो श्राइन्स हैं मुल्तान की, वो तो मदीनतुल औलिया है, उसमें तो बहुत सारी दरगाहें हैं, बहुत सारे वहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, उनकी सारी हमने दिखाई है। लेकिन जो मेन वहाँ पे पॉपुलर जो फेमस हैं वो हैं 3 श्राइन्स, जिसमें शाहरुखुद्दीन आलम है, गौस बाउद्दीन ज़करिया है, और शम्स तबरेज़ की मज़ार है, तो हमने आपको वो भी दिखाई है। साथ में आप जाएंगे हुसैन आकाई बाज़ार का आपको हमने पूरा टूर दिया है, और मुल्तान गैलरी का भी हमने आपको टूर दिया है। और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है पुतले की तरह, हमने खुद उसको पहले पुतला समझा, लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदा है, और उसको हम पुतला ही समझ के उनके साथ बात कर रहे थे, लेकिन पता चला कि वो बंदा ही था। तो आपको ये पूरी हमारी जर्नी देखने को मिलेगी, और आपके लिए बहुत बहुत हमने व्लॉग बनाए हुए हैं, इसमें पूरे सीरीज़ बनाए हुए हैं। अगर आपको अच्छी रेसिपी भी देखनी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे होटल लेनी है या फूड देखना है कि कहाँ पे मुल्तान लाहौर जाना है तो किस होटल में ठहरें, कहाँ से हम खाना खा सकें जो हमें जो रेंजेबल भी हो और अच्छा भी हो, तो वो भी हमने आपको अच्छी तरह से दिखाया है। और हमारा ट्रेन का सफ़र भी दिखाया, सुरीली के साथ जो हमारा सफ़र रहा वो भी दिखाया। तो आप जल्दी जाएँ हमारे चैनल को, करें विज़िट, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह अगले सफ़र में जाएंगे। और अब हमारा जो दिसंबर में तो सफ़र जो नवंबर से दिसंबर में होना है, उसमें तो सज्जाद होगा, मैं होगा, इकबाल होगा, और शायद इस दफ़ा यार ख़ान भी चले, और अशरफ का भी प्लान है। लेकिन जो भाई हमारा अगस्त में सफ़र होने जा रहा है उसमें वाहिद भाई भी हमारे साथ होगा, और वो होने जा रहा है थर का, उमरकोट, मिट्टी, नौकोट, इस्लाम, ये सारी चीज़ें। तो 31 तारीख को जुलाई के 31 को जा रहा है सज्जाद पंजाब की जानब, और हम जा रहे हैं 31 जुलाई को थर की जानब। तो ये सफ़र वहाँ से करके यहाँ आएगा, और हम यहाँ थर से सफ़र करके आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं आगे होता है क्या। तो जल्दी से चैनल को कर रहे हैं सब्सक्राइब, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।